हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूके तैयारी। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं शिक्षण अभिरुचि से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जो कि उत्तराखंड एलटी एग्ज़ाम के बेस से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन दिया है इसमें, सीखने के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के मुख्य प्रतिपादक कौन हैं? तो ऑप्शन देखिए, थार्नडाइक, पेवलोव, स्किनर या कोहलर। ठीक है, तो सीखने का जो उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत है, पूछा है कि उसके प्रतिपादक कौन है, यानी कि किसके द्वारा दिया गया है ये सिद्धांत। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, थार्नडाइक के द्वारा दिया गया है सीखने का जो उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत है, जिसे कि थार्नडाइक का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, पेवलोव ने अपने अधिगम सिद्धांत को किस रूप में प्रस्तुत किया था, यानी कि क्या नाम दिया था अपने सिद्धांत को। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, अनुबंधित प्रत्यावर्तन सिद्धांत, नेक्स्ट है शास्त्रीय प्रत्यावर्तन सिद्धांत, फिर है अनुबंधित अनुबंधन सिद्धांत। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर होगा अनुबंधित प्रत्यावर्तन सिद्धांत नाम दिया था पेवलोव ने अपने जो अधिगम सिद्धांत दिया था। ठीक है, बाद में कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इसका नाम चेंज करके शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत कर दिया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैस्लो ने सबसे अधिक महत्वपूर्ण किन आवश्यकताओं को माना है? तो इसमें ऑप्शन देखिए, सुरक्षा की आवश्यकताएं, शारीरिक आवश्यकताएं, फिर है संबंधितता एवं स्नेह की आवश्यकता, फिर है सम्मान की आवश्यकता। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर होगा शारीरिक आवश्यकताओं को मैस्लो ने सबसे अधिक महत्वपूर्ण कहा है। सबसे अधिक महत्व किसको दिया है? शारीरिक आवश्यकताओं को, जैसे कि खाना हो गया, ठीक है, कपड़ा हो गया, घर हो गया, मकान, इस तरह के जो शरीर के लिए जो आवश्यक चीज़ें होती हैं एक व्यक्ति के लाइफ में, तो मैस्लो ने शारीरिक आवश्यकताओं को सबसे आगे रखा, सबसे आगे जो यानी कि इम्पोर्टेंस दी है। ठीक है, फिर इसमें आगे है, थार्नडाइक द्वारा प्रतिपादित सीखने के मुख्य नियम कितने हैं? तो ऑप्शन है इसमें 2, 3, 4 या 5। ठीक है, तो थार्नडाइक ने जो सीखने के नियम दिए हैं वो कितने दिए हैं? वो दिए हैं 4। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। 4 नियम बताए हैं। कौन कौन से हैं? अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और गौण नियम। ठीक है, तो इस पर एक कंप्लीट वीडियो है ऑलरेडी अपलोडेड चैनल पे, तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाके आप उसे देखिए। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के मुख्य अंग कितने होते हैं? ठीक है, तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के मुख्य अंग पूछा है, तो ऑप्शन है इसमें 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है इसमें 5 मुख्य अंग होते हैं। ठीक है, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का सबसे अधिक मुख्य अंग कौन सा होता है? तो ऑप्शन है इसमें शिक्षक, शिक्षार्थी, शिक्षण विधि या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का जो सबसे मुख्य अंग होगा वो होगा शिक्षार्थी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट है, क्रिया प्रसूत अनुबंध अधिगम की एक प्रक्रिया है जिसमें सतत या संभावित अनुक्रिया होती है। ऐसे समय क्रिया प्रसूत की शक्ति बढ़ जाती है, यह विचार है। ठीक है, तो यह कथन किसके द्वारा दिया गया है, किसने कहा है ये? तो इसमें ऑप्शन देखिए, स्किनर का, एम.एल. विग्गी का, बीने का या मॉर्स का। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, एम.एल. विग्गी का ये कथन है। नेक्स्ट है, अभिप्रेरणा से उत्पन्न क्रियाशीलता ही सीखने के लिए उत्तरदायी होती है, यह कथन है। तो यह कथन किसका है? ऑप्शन देखिए, बीने का, डगलस का, बी.एफ. स्किनर का या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। बी.एफ. स्किनर के द्वारा कहा गया कि अभिप्रेरणा से उत्पन्न क्रियाशीलता ही सीखने के लिए उत्तरदायी होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, कोहलर का प्रयोग सीखने के किस सिद्धांत से संबंधित है? तो ऑप्शन देखिए इसमें सूझ से, अनुक्रिया से, अनुकरण से या प्रयत्न भूल से। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, सूझ से। ठीक है, जिसे कि क्या कहते हैं? सूझ का सिद्धांत या अंतर्दृष्टि सिद्धांत भी इसे कहा जाता है, कोहलर के सिद्धांत को। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीखना आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया द्वारा होता है, यह कथन है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है हल का, बीने का, सिम्पसन का या वाट का। ठीक है, तो सीखना आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया होता है,
तो इसका जो राइट आंसर है वो आपने कमेंट करके बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। E.L. थार्नडाइक ने सन 1913 में अपनी पुस्तक शिक्षा मनोविज्ञान में सीखने का एक नवीन सिद्धांत प्रतिपादित किया है, ठीक है, जिसे निम्न कई नामों से जाना जाता है। कौन सा सिद्धांत थार्नडाइक का नहीं है? ठीक है, तो जो थार्नडाइक ने जो 1913 में अपनी पुस्तक निकाली थी शिक्षा मनोविज्ञान के नाम से, ठीक है, तो उस जो किताब है, वो जो पुस्तक है, तो उसको कई अन्य नामों से भी जाना जाता है। तो कौन सा इसमें पूछा ऑप्शन है कि कौन सा वो नाम नहीं है, ठीक है, तो जिसको कि थार्नडाइक का सिद्धांत नहीं कहा जा सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन है इसमें थार्नडाइक का संबंधवाद, उद्दीपक प्रतिक्रिया सिद्धांत, फिर है सीखने का संबंध सिद्धांत, फिर है प्रबलन का सिद्धांत, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, प्रबलन का सिद्धांत, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इसमें निम्न में से सीखने के नियमों का प्रतिपादन किसने किया है, ठीक है। तो ऑप्शन है रॉस ने, स्किनर ने, थार्नडाइक ने या क्रो एंड क्रो ने, ठीक है। तो इससे पहले हमने एक क्वेश्चन इस पर डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी, तो आपको इसका आंसर जो है वो कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्मृति का स्थान मस्तिष्क में नहीं वरन शरीर के अवयवों में है, यही कारण है कि हम करके सीखते हैं, यह कथन किसका है, ठीक है। तो ये किसके द्वारा कहा गया है कि जो स्मृति का स्थान है वो मस्तिष्क में नहीं वरन शरीर के अवयवों में है, ठीक है। तो इसके जो ऑप्शन है मार्सेल का, सिम्पसन का, डॉक्टर मेस का या डॉक्टर बोस का, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, डॉक्टर मेस के द्वारा ये कहा गया है, ठीक है। फिर है सीखने की असफलताओं का कारण समझने की असफलताएं हैं, यह किसने कहा है? तो ऑप्शन देखिए मार्सेल ने, डॉन ने, बीने ने या डॉक्टर रंजन ने, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा, ठीक है। मार्सेल के द्वारा कहा गया है कि सीखने की जो असफलताओं का कारण है वो समझने की असफलताएं हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह परिभाषा है, तो यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? सीखना विकास की प्रक्रिया है, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए इसमें स्किनर की, वुडवर्थ की, गेट्स की व अन्य की या मॉर्गन की। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी वुडवर्थ की। फिर है प्रगति की प्रक्रिया को अधिगम कहते हैं, यह कथन किसने दिया है, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए इसका गेट्स एंड अदर्स ने, ट्रीमैन ने, वुडवर्थ ने या बर्न ने, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, गेट्स एंड अदर्स के द्वारा दी गई है, यानी कि अन्य के द्वारा दी गई है, ठीक है। फिर है एक बालक ने एक कुत्ते को डंडे से मार कर भगा दिया, अब जब भी कुत्ता बालक को देखता है तो तुरंत भाग जाता है, कुत्ते की यह सीखने की जो क्रिया किस प्रकार की है, ठीक है। तो एक जो बालक है वो क्या करता है, कुत्ते को डंडे से मारता है और जब भी जो कुत्ता है वो बालक को देखता है वो पहले ही भाग जाता है, तो यह सीखने की कौन सी क्रिया में आएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन देखिए इसमें अनुकरण प्रवृत्ति द्वारा सीखना, संबंध सहज क्रिया द्वारा सीखना, सूझ द्वारा सीखना या प्रयास एवं त्रुटि द्वारा सीखना, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, संबंध सहज क्रिया द्वारा सीखना, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे शिक्षण अभिरुचि से रिलेटेड। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके इसके लिए बेल आइकन भी दबा दीजिए।